हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैं रिलेशन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल देके उसको डिफाइन किया था। आज मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ रिलेशन डायरेक्ट न बता करके पहले इक्विवेलेंस रिलेशन बता रहे हैं कि इक्विवेलेंस और उसी में हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी हम डिफाइन करते चलेंगे। जैसे अ रिलेशन आर है डिफाइन ऑन अ सेट ए is said to be an equivalence relation if the relation R satisfies the following relations। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसे कि लेट कोई भी एलिमेंट x a में बिलोंग कर रहा है, देन x रिलेटेड टू इटसेल्फ। x मीन्स ऑर्डर्ड पेयर जो xy है माने xx है, ये आपको R में ही बिलोंग करना चाहिए, है ना। तब इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी तरह से सिमेट्रिक रिलेशन है, अगर दो एलिमेंट कोई भी अगर A में बिलोंग कर रहा है सच दैट ऑर्डर्ड पेयर XY बिलोंग्स टू R, देन इसका जो सिमेट्रिक फॉर्म हुआ यानी x की जगह y, y की जगह x, ये भी आपको उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी है कि ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसमें क्या है कि अगर हम x, y एंड z जो A में बिलोंग कर रहा है सच दैट x रिलेटेड टू y related to z, so it implies x related to z होना चाहिए, है ना। That is, अगर ऑर्डर्ड पेयर xy R में बिलोंग कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर yz यदि R में बिलोंग कर रहा है, तो इट इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर xz जो है वो भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो जब कोई हमेशा याद रखना है कि इक्विवेलेंस जो रिलेशन होता है वो हमेशा अपने ही सेट में बिलोंग माने डिफाइंड होता है, कोई दो अलग अलग सेट लेने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देन तो ये हमने देखा कि भाई कैसे ट्रांजिटिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे डिफाइन किए हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल लेके हम सिंपल सा वेरीफाई करें तो देखिए, टू प्रूव दैट अ सेट ऑफ लाइंस in a plane with a relation parallel to, रिलेशन क्या है, पैरेलल टू, forms an equivalence relation, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए हम ले रहे हैं कि लेट S is the set of where I belongs to N, है ना, be the set of parallel lines, है ना, या सेट ऑफ लाइंस दे दें ऐसे, सेट ऑफ लाइंस एंड अ रिलेशन आर यानी पैरेलल टू defined
on S, है ना. So we have to show that S together with relation parallel to forms an equivalence relation. ठीक है. सो फॉर दिस हमको तीनों प्रॉपर्टी जो है प्रूफ करना होगा, है ना. सो देखिए कैसे हम करते हैं. सो फॉर दिस पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है. लेट L1 B belongs to S, है ना, और L1 is parallel to L1 itself. ठीक है. तो कोई भी लाइन का तो कोई लेंथ नहीं होता है, ना ब्रेड्थ होता है, जस्ट लाइन है. तो कोई भी लाइन अपने आप का पैरेलल होगा. सो मेनी लाइन पास कर सकता है. सो पैरेलल टू is a reflexive relation. ठीक है. इसी तरह से सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन हुआ आपका दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है. So let L1 and L2 belongs to S such that L1 is parallel to L2. So it obvious that L2 is also parallel to L1. That is, ये L1 है, ये L2 है, यानी पैरेलल है. तो L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 L1 के पैरेलल होगा. सो देयरफॉर सिमेट्रिक रिलेशन होल्ड. ठीक है. इसके बाद हम लोग थर्ड रिलेशन देखें, ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना. ट्रांजिटिव रिलेशन ठीक है. लेट L1 L2 L3 belongs to S such that L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, है ना. So it implies L1 is parallel to L3 होगा. That is, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 हो गया. यानी so transitive property is true. Transitive relation is true. ठीक है. is true. So thus the set of lines and a relation defined
on S forms an equivalence relation, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना, ठीक है।